इंकलाब के नारों से। छात्र एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो आवाज दो। अरे इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष अमर बहादुर यादव। आज हम लोग करीब तीसरा दिन हम लोगों का धरना है। हम अपनी मांगों को लेकर, कॉलेज की जो समस्याएं और छात्रों की जो समस्याएं उन समस्याओं को लेकर आज धरने पर तीसरे दिन बैठे हुए हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, सर्वप्रथम जो पिछले दिनों प्रवेश परीक्षा कराएंगे बीएससी बीकॉम की कराई गई, उसमें सीबीएसई के भी और यूपी बोर्ड के भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन लोगों को भी, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों को हिंदी में पेपर दिया गया, जबकि उन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया, वो लोग परेशान हैं। कई बच्चों की शिकायतें हमारे पास आई, तो इस मुद्दे को हम लोगों को उठाया गया और हम लोगों की यही मांग है, कुछ गड़बड़ी को दूर करते हुए जो बच्चों से प्रवेश शुल्क लिया गया उसको वापस किया जाए और सीटों से कम फॉर्म पड़े तब भी प्रवेश परीक्षा कराई गई और बच्चों से पैसे वसूल हो गए। और दूसरी सबसे बड़ी मांग हम लोगों की है कि यहाँ पे अध्यापकों की बहुत बड़ी कमी है। 2-2, 3-3 महीने तक क्लास नहीं चलते हैं, बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं और क्लास नहीं चलती है, निराश होकर चले जाते हैं। 2-2, 3-3 महीने तक क्लास नहीं चलती हैं और हम लोगों से हर चीज़ का पैसा लिया जाता है, हर सुविधाओं का पैसा लिया जाता है, फीस के रूप में हर सुविधाओं का पैसा लिया जाता है, लेकिन वो सुविधाओं से हम लोगों को वंचित किया जाता है। जैसे खेल की आप अगर फील्ड पे नज़र डाल देंगे, खेल की एक भी सामग्री न किट कुछ भी नहीं, आप कोई सुविधा नहीं दी गई है। खेल को लेकर लाखों रुपए भजा लिए जाते हैं खेल के नाम पे लाखों रुपए भजा लिए जाते हैं। और यहाँ पे अच्छा मुनि हाल और रिजुसी हाल है, बहुत बड़े बड़े हाल हैं जिनमें 200-250 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। उसमें बैठ के जब पढ़ते हैं तो जब आगे टीचर अगर पढ़ाते हैं तो पीछे तक आवाज़ नहीं जाती। वो कई सालों से हम लोग मांग कर रहे हैं, उसमें लाउड स्पीकर लगाए, अस्थायी व्यवस्था की जाए कि बच्चों को समस्या न हो। साउंड व्यवस्था नहीं है। हाँ, साउंड व्यवस्था नहीं है। और यहाँ पे कॉलेज परिसर में कहीं बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और कॉमन रूम में गंदगी का अंबार और लड़कियों को तक बैठने की व्यवस्था नहीं है। और कॉलेज प्रांगण में पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, एक भी आरओ नहीं, एक ही आरओ, वो भी हर 1 महीने 10 दिन पे खराब होता रहता है, हमेशा बनता रहता है वो। तो मेरा नाम मंजीत यादव है और मैं टीएवी पीजी कॉलेज का पूर्व महामंत्री प्रत्याशी हूँ। आज हम छात्रों के बुनियादी मुद्दों को लेकर बैठे हैं। ये वो मुद्दे हैं जिनके बिना छात्रों का पाठ्यक्रम चलना नियमित और इस कॉलेज की प्रतिष्ठा के ऊपर आँच आ सकती है। ये नियमित मुद्दे हैं, जैसे पेयजल की व्यवस्था, खेल कूद की उचित व्यवस्था, पुस्तकालय में नवीन पुस्तकों की व्यवस्था। पुस्तकालय में नवीन पुस्तकों की व्यवस्था की मांग हम विगत 2 वर्षों से करते आ रहे हैं। जब हम इन व्यवस्था को लेकर ज्ञापन देते हैं तब कॉलेज तानाशाही रवैया अपनाता है, किसी भी तरीके से हमें आश्वस्त कर दिया जाता है कि पुस्तकें आ जाएंगी। लेकिन आज भी हमारे कॉलेज के छात्र 1990 सन 2000 की पुस्तकें पढ़ने पर विवश हैं। वो पुस्तकालय से जाके 2000-2001 की पुस्तकों को इशू कराते हैं, आप इतना समझ लीजिए कि जिस पुस्तकों से हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी पढ़े हैं, उन्हीं पुस्तकों से आज पढ़ा जा रहा है। ना हमारे पुस्तकालय में किसी भी नवीन राइटर की पुस्तकें हैं, ना ही उचित पुस्तकें हैं। पुस्तकों के मामले में हमारा कॉलेज एक पुराना खंडहर संग्रहालय बन चुका है, जहाँ सिर्फ पुरानी किताबों का एक संग्रहालय बना के रखा गया। और कई तरह की मांगे हैं, जैसे हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, नियमित गिन चुन के 1-2 आरओ हैं, वो भी लगातार बिगड़े ही रहते हैं। आज हम कई बार इन चीज़ों को लेके ज्ञापन दे चुके हैं कॉलेज प्रबंधक को, प्राचार्य महोदय को, लेकिन हमेशा ये कॉलेज तानाशाही रवैया अपनाता रहा है। किसी भी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं को ये कॉलेज हमें नहीं प्रदान किया। मैं वर्तमान महामंत्री छात्र संघ डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़। हम लोग आज यहाँ तो कमियाँ तो हज़ारों हैं, लेकिन हम ये ऐसी कमी है जिसके बिना कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो सकती। उसी 17 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज धरने पे बैठे हैं। यहाँ लगभग आज तीसरा दिन है और आज 10 बजे से 2 बजने वाले हैं, लेकिन यहाँ ना पानी की व्यवस्था ना पंखे के, हम लोग ऐसे ही बैठा गया है। कितने लोग को यहाँ तो बेहोश होते होते यहाँ बदहोशी आ रही है, जिसमें से हमारी मांगे हैं कॉलेज। आज मैं दूसरी बार अनशन पे बैठा हूँ। एक बार बैठा था जिसमें सिर्फ समझ लीजिए मैं मरने से बचा हूँ, और
कॉलेज प्रशासन यहाँ पे तानाशाही रवैया अपनाता रहा है। यहाँ पे आज तक कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली है। सबसे पहली जैसे मुख्य मांगों में हम लोगों के यहाँ महाविद्यालय 2014 में यहाँ पेंटिंग हुआ, सिर्फ बाहरी दिखावा पेंटिंग। आपके बगल में सिवली पीजी कॉलेज है, वहाँ पे SC ST विकलांगों का निःशुल्क एडमिशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ भी सुविधा मिली थी, लेकिन 2 सालों में फिर 2 साल के बाद बंद कर दिया जाए। हम उसकी मांग करते हैं कि SC ST विकलांगों की निःशुल्क एडमिशन यहाँ लिया जाए। यहाँ पे निःशुल्क सुविधा नहीं है जी, उसको हम पुनः शुरू करने की मांग करते हैं। और सबसे बड़ी कमी यहाँ है प्रबंध समिति ऐसी है कि हम यहाँ एक भी नहीं सुनती। हम प्राचार्य के पास जाते हैं तो वो कहते हैं प्रबंध समिति के हमारा काम नहीं कर रही है। तो हम मांग करते हैं प्रबंध समिति को भंग किया जाए।